हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक का प्यारे बच्चों मोस्ट 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2009 से लेकर के 2026 तक के प्रश्न है और सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो प्यारे बच्चों। तो बोर्ड परीक्षा 2027 में 100% गारंटी है कि इस वीडियो से प्यारे बच्चों कम से कम तब आपका 12 से 15 ऑब्जेक्टिव सीधे परीक्षा में लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का ए सही मात्रक क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पहले से पता हो प्यारे बच्चों आंसर तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र का ए सही मात्रक क्या होगा। तो पहला का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा न्यूटन बटे कूलम्ब जो होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, एक और मात्रक वोल्ट बटे मीटर भी होता है। तो यही विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है प्यारे बच्चों, याद रखना न्यूटन बटे कूलम्ब और वोल्ट बटे मीटर दो मात्रक होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का ए सही मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन बटे कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन ए में दिया गया ना, ये आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब बटे मीटर स्क्वायर, जो कि नहीं होगा। एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबल का मात्रक होता है, इसलिए ये नहीं होगा। न्यूटन बटे मीटर तो किसी का नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर याद रखना, न्यूटन बटे कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक स्टैट कूलम्ब बराबर क्या होता है। एक स्टैट कूलम्ब जो होता है प्यारे बच्चों वो बराबर होता है 1/3 गुना 10 की घात -9 कूलम्ब के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मिला लो कौन ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा प्यारे बच्चों। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से तैयार रखो, ये सब क्वेश्चन सीधे परीक्षा में लड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। देखो मोस्ट VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ये प्यारे बच्चों संरक्षित होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, संरक्षित होता है, मतलब प्यारे बच्चों संरक्षी होता है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है कैसा होता है, संरक्षी होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक कूलम्ब आवेश किसके बराबर है। बहुत ही मस्त आसान क्वेश्चन है। एक कूलम्ब जो होता है प्यारे बच्चों किसके बराबर है, तो याद रखना 3 गुना 10 की घात 9 ESU के बराबर होता है। एक कूलम्ब जो होता है 3 गुना 10 की घात 9 ESU के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए सही जवाब जो होगा प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कूलम्ब बल है। देखो प्यारे बच्चों कूलम्ब बल जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो कूलम्ब बल जो है मेरे प्यारे बच्चों याद रखना यहाँ पर केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन दोनों बिल्कुल सही जवाब है। कूलम्ब बल जो है प्यारे बच्चों केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है। तो किसी वस्तु का जो परावैद्युतांक होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा कितना से अधिक होता है। तो देखो कोई भी वस्तु होगा ना उसका परावैद्युतांक जो होगा हमेशा 1 से अधिक होगा। कोई भी वस्तु उसका परावैद्युतांक कितना से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा प्यारे बच्चों, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ऑप्शन में नहीं रहता ना तो 5 से अधिक लगा देते, क्योंकि 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, किसी वस्तु का परावैद्युतांक चाहे वो अचालक हो या कोई भी चीज हो। ठीक है, अगला देखो प्यारे बच्चों, धातुओं का परावैद्युतांक। देखो धातुओं का परावैद्युतांक की बात किया जाए ना तो धातुओं का परावैद्युतांक अनंत माना जाता है। ठीक है, धातु की बात ना किया जाए, मेटल जितने भी है ना सभी का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत। पानी का कितना होता है, 80 होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के विद्युत क्षेत्र का ए सही मात्रक क्या हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक विद्युतशीलता ना है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब कैसे होता है सारा चीज प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का भी क्लास जुड़े। तो विद्युतशीलता का मात्रक कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो प्यारे बच्चों 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो ऑप्शन नॉट के उल्टा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम्ब स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। मिला लो कौन ऑप्शन में मिल रहा है, एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटा में कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक होता है प्यारे बच्चों कूलम्ब बटे मीटर क्यूब। ठीक है, कूलम्ब बटे मीटर क्यूब। आवेश के रेखीय घनत्व का ए नंबर होगा, आवेश के पृष्ठ घनत्व का बी नंबर होगा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक सी डी नंबर होगा, लेकिन आवेश की आयतन घनत्व का मात्रक कूलम्ब बटे मीटर क्यूब होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर है? तो 1 माइक्रो का मतलब होता है प्यारे बच्चों 10 की घात -6। अगर मेगा पूछेगा तो 10 की घात +6। तो माइक्रो की बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन कि आवेश का 200 रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, मतलब फार्मूला क्या होता है? तो कुल आवेश बटे कुल लंबाई जो फार्मूला है प्यारे बच्चों, आवेश के रैखिक घनत्व का फार्मूला है, क्या है? आवेश के रैखिक घनत्व का फार्मूला आवेश बटे लंबाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है प्यारे बच्चों सही है? चुंबकशीलता म्यू के लिए जो है प्यारे बच्चों कौन सा संबंध सही है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो म्यू बराबर प्यारे बच्चों बी बटे एच होगा। क्या होगा? बी बटे एच होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर होगा। म्यू बराबर बी बटे एच होता है, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन बी में मेरा चुंबकशीलता के लिए कौन सा संबंध सही है, म्यू बराबर बी बटे एच होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के चुंबक के ज्यामितीय लंबाई एलजी और एलएम में क्या संबंध है? प्यारे बच्चों चुंबकीय लंबाई एलजी और एलएम में जो चुंबकीय लंबाई एलएम है, इसमें जो संबंध होता है प्यारे बच्चों 5/6 एलजी होता है एलएम बराबर, ठीक है। 84% लगभग होता है, निकाल सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। तो चुंबकीय लंबाई एलएम और एलजी के बीच जो संबंध होता है एलएम बराबर 5/6 एलजी होता है। एलएम का मतलब क्या चीज़ है? तो ये प्यारे बच्चों चुंबकीय लंबाई है और एलजी का 5/6 गुना होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि किसी जगह का नमन कोण tan डेल्टा है तो व्यंजक क्या होगा? यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का मान क्या होगा? तो tan डेल्टा का जो मान होता है प्यारे बच्चों, मैंने बोला था कि वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल, याद रखना, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला देखो, v बटे v का मतलब v वर्टिकल मतलब चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल लाइन मतलब कि, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में मिल जाएगा। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में ये सब आते हैं क्वेश्चन, अच्छे तरीके से तैयार कर लो, सीधे आएंगे, ठीक है। अगला चुंबकीय विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, इसलिए नहीं होगा। जूल कार्य का होता है, इसलिए नहीं होगा। हेनरी दोस्तों प्रेरकत्व का होता है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 1 टेस्ला किसके बराबर है? तो 1 टेस्ला जो है प्यारे बच्चों 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के बराबर है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 1 टेस्ला 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, एक अचालक पदार्थ को आवेश देने पर वितरित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों कोई अचालक पदार्थ को आवेश दे देंगे ना तो वितरित होने नहीं करेगा, क्योंकि वो अचालक पदार्थ ना है, इसलिए प्यारे बच्चों वो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो अचालक पदार्थ है तो आवेश उस पर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। सत्ता के अंदर भीतर कहीं पर होगा, इनमें से कोई ऑप्शन होगा मतलब कि वो वितरित होगा ही नहीं, ठीक है। अगला देखो प्यारे बच्चों, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधे कर दिया जाए, मतलब 2 आवेश है मेरे प्यारे बच्चों, उसका बीच की दूरी मान लीजिए आर है, इसको अगर आधे कर देता r/2 हो जाएगा। और कूलाम के नियम में हम आपको फार्मूला बताए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन q बटे r स्क्वायर होता है। अभी यहाँ पर r का मान जो है प्यारे बच्चों r/2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, इसलिए 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। याद रखो यार, रट लो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीधे परीक्षा में आ जाएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है, कोई भी हो सकता है, बढ़ सकता है या तो घट सकता है, कोई वस्तु को आवेशित करेंगे तब। देखो प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश के क्वांटम ई मात्रक में होता है। तो विद्युत आवेश के क्वांटम ई मात्रक में होता है 4.8 गुना 10 की घात -10 होता है प्यारे बच्चों। एक विद्युत आवेश का क्वांटम में कितना होता है? तो इतना ई मात्रक होता है। ये भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, याद रखना। अगला देखो, ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, वेरी फ्यू होता है। ए मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो बहुत कम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन के विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है प्यारे बच्चों V² बटे R होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया से मैट्रिक्स से पढ़ के आए हो और क्लास में भी करवाएं, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है, क्योंकि V बराबर W बटे Q फार्मूला होता है। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, इसीलिए जूल बटे कूलाम जो होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा, जो कि बी नंबर होगा, ठीक है। अरे जूल बटे कूलाम, थोड़ा ये ऑप्शन चारों रहोगे, ठीक है। जूल बटे कूलाम होगा, कोई ऑप्शन में जूल बटे कूलाम नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई ऑप्शन में नहीं है। जूल बटे कूलाम होता है, कूलाम इनवर्स नहीं। इसको अगर करना है तो बाटा यहाँ पर लगा दो, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला देखो वोल्टामीटर द्वारा मापा जाता है विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस के दौरान प्यारे बच्चों वोल्टामीटर मापता है तभी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मापता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? तो समानांतर क्रम में हमेशा विभवांतर समान होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो रिएक्टेंस का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन, तो गेस्ट क्वेश्चन लेकर के ग्रुप में जुड़ सकते हो, एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा, नोट्स मिल जाएगा पूरा। अगला देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है? साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक उपयोग नहीं करता है? देखो साइक्लोट्रॉन जो है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन को भी तो कर ही सकता है, लेकिन बहुत कम केस में। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए ना तो न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं है तो काव्य में साइक्लोट्रॉन इसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी सही है। अगला है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत है, तो याद रखना उच्च रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ता है। ये बहुत अच्छे तरीके से चौथे नंबर चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगला देखो प्यारे बच्चों आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो टोटल शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। लोहा कैसा पदार्थ है? लोहा प्यारे बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पृथ्वी किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है? तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के द्वारा प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है प्यारे बच्चों के चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है। तो कहाँ पर चुंबकीय नमन कोण का मान प्यारे बच्चों शून्य होता है? तो याद रखना चुंबकीय निरक्ष पर दोस्तों शून्य होता है, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। बहुत एक खास क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं क्वेश्चन आएंगे पढ़ा रहे तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में। ठीक है प्यार बच्चों जितना पढ़ रहे हो इससे एकदम 100% गारंटी है कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे, ये गारंटी है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों का आंसर है बोर मैग्नेट्रॉन का मान क्या होता है? देखो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर में पढ़ चुके हो। बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है 9.28 गुना 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है प्यारे बच्चों बोर मैग्नेट्रॉन का मान है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के चुंबकीय मोतर क्या है? तो चुंबकीय मोतर जो होता है प्यारे बच्चों एक प्रकार का ताल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? चुंबकीय या मोतर जो होता है एक प्रकार का ताल होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सही जवाब ए नंबर होगा। चुंबकीय मोतर क्या? एक ताल है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है प्यारे बच्चों तापमान के बढ़ने से घटती है। ठीक है एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होती है प्यारे बच्चों? याद रखना घटती है प्यारे बच्चों। ठीक है याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होती है? घटती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ध्यान रखिएगा। अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान कितना होता है? अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का जो मान होता है प्यारे बच्चों क्या होता है ये आप लोग बता दो। तो ये 1 होता है, बहुत बार पढ़ाए हो। एप्सिलॉन आर ओ या दोस्तों म्यू आर ओ सबका मान 1 होता है, पहले ही बताया हुआ है। ठीक है ए नंबर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय मोतर क्या है प्यारे बच्चों? तो चुंबकीय मोतर या भौगोलिक या मोतर जो होता है प्यारे बच्चों एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है बताओ? अच्छा बेच का कौन पूछा था? ऐसे तो ये ताल है चुंबकीय मोतर और भौगोलिक या मोतर, लेकिन इनके बेच का कौन जो होता है चुंबकीय दिक्पात कहलाता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा चुंबकीय मोतर और भौगोलिक या मोतर के बेच का कौन कहलाता है? तो चुंबकीय दिक्पात। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? कौन प्यारे बच्चों रिलेशन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बे, यानी हॉरिजॉन्टल और प्लस में वर्टिकल होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बी स्क्वायर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का स्क्वायर और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक और वर्टिकल यहाँ पर। ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर से दोस्तों क्या प्राप्त होता है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर से उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है प्यारे बच्चों? ऊंचाई ट्रांसफार्मर से उच्च विभव तथा निम्न धारा प्राप्त होती है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रतिघात का जो मात्रक है प्यारे बच्चों वो ओम होता है, याद रखिएगा। ठीक है प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ताप तार ए मीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का क्या? ताप तार ए मीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान। ठीक है
याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मूल औसत वर्ग मान जो है प्यारे बच्चों तापतर ए मीटर मापता है किसका, तो प्रतिवर्ती धारा का। ठीक है, तो ऑप्शन सी याद रखो। अगला क्वेश्चन है आवासीय धारा होता है, तो आवासीय धारा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, शिखर धारा बटा √2 होता है। ठीक है, आवासीय धारा किसका फार्मूला है, शिखर धारा बटा √2 का जो फार्मूला है वो आवासीय धारा का फार्मूला है। अगला प्यार बच्चों प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य, देखो इसका मैंने एक बार बताया था, फिर एक बार नहीं कई बार बताया, अगर नहीं याद है तो शर्म कर लो। ठीक है, एक मैंने बताया था मूल माध्य मान का ऐसे निकाला जाता, लेकिन मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि मूल जहाँ पर मिल जाएगा 1 लगा देना है, शिखर धारा मिलेगा तो √2 लगा देना है, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर शिखर धारा पहले आ जाएगा तो √2 हो जाएगा, अब वर्ग माध्य 2 आएगा, एक बगल वर्ग माध्य बाद में आएगा तो 1 लगाना, यहाँ पर पहले है इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है, अनुप्रस्थ होता है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है। प्यारे बच्चों महत्तम वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, किसकी होती है, गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य देखा जाए तो गामा किरणों का होता है, इसीलिए क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। गामा किरणों की तरह होता है प्यारे बच्चों, तो वो एक्स किरण जो होता है गामा किरणों की तरह होता है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य का क्रम क्या होता है, तो एक्स किरण जो होता है प्यारे बच्चों इसके तरंगदैर्घ्य का जो क्रम होता है 1 एंगस्ट्रोम, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 एंगस्ट्रोम के बराबर होती है। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10 मीटर होता है प्यारे बच्चों, याद रखना 1 एंगस्ट्रो का मान। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रोम में होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10⁻10 एक्स किरण का होता है, मतलब एंगस्ट्रोम में देगा तो ऐसे लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, किस भौतिक का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ये क्वेश्चन कहाँ से रहा है। ठीक है, तो याद रखना तीव्रता जो है प्यारे बच्चों इस राशि का जो है प्रकाश का दोस्तों व्यतिकरण यहाँ पर पुनर्वितरण होता है, तो वो तीव्रता के लिए होता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, तो व्यतिकरण जो फ्रिंज होता है इसकी जो चौड़ाई होती है प्यारे बच्चों वो d लैम्डा बट्टा में स्मॉल डी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बीटा बराबर कैपिटल डे बटा स्मॉल डी, कैपिटल क्या स्मॉल डी क्या, आप लोग को व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त होंगे 5 नंबर के लिए, जो कि MVVI लगवाया हुआ है। ये बहुत बार आप लोग को प्यारे बच्चों बताएं कि कैसे क्या होता है, आप लोग थोड़ा क्लास किया करो सब्जेक्ट का। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, प्रकाश के रंग का कारण जो होता है प्यारे बच्चों आवृत्ति होता है। ठीक है, कौन होता है, आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कहलाता है, तो किसी बिंदुवत स्रोत से दोस्तों परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो कहलाता है वो गोलाकार तरंगाग्र कहलाता है, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्यारे बच्चों सतत होता है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सतत। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मृगम मरीचिका का कारण क्या है, मृगम मरीचिका का जो कारण है प्यारे बच्चों याद रखना अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मृगम मरीचिका का कारण है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, प्यारे बच्चों आसमान का जो रंग है उसका नीला दिखने का जो कारण है वो प्यारे बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर में कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो शून्य होता है, याद रखना। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य। आघातिक द्रव्यमान कितना होता है, कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ कौन विद्यार्थी बतावेगा। लो आएंगे क्वेश्चन तो हमको अब बताना ही पड़ जाएगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन ना फोटोन का आघातिक द्रव्यमान जब भी आएगा ना तो HCl याद रखना, HCl मतलब HCl और लैम्डा का मतलब एल याद रखना। ठीक है, H/C लैम्डा जो होता है यही होता है, H/C लैम्डा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये 62 नंबर क्वेश्चन है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, फोटोन की जो ऊर्जा होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो Hb होती है। क्या होता है, E बराबर Hb होता है। H न्यू इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, H न्यू पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेश रहित कौन कण है। ठीक है, आवेश रहित कण जो है पूरा बच्चों फोटोन कण है, मतलब इस पर आवेश नहीं होता, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, आवेश रहित कण कौन है, तो फोटोन जो है प्यारे बच्चों आवेश रहित कण है। फोटोन का संवेग क्या होता है, तो फोटोन का जो संवेग होता है h/λ होता है। बताओ प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ। h/λ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा, h/λ हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। अगला है कि बोर की आवृत्ति शर्त क्या हो जाएगी, तो बोर के जो आवृत्ति शर्त है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगी, तो E1 - E2 बराबर Hb होता है। तो E1 - E2 बराबर Hb बोर की आवृत्ति शर्त है। ये 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, यदि एम द्रव्यमान और वेग से गतिमान कण है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। प्यारे बच्चों ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा हुआ है, खास करके 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है H/mv होता है। ठीक है, H बटा क्या होता है mv, तो ऑप्शन नंबर बी हो सका। देखो सारा चीज़ निकाल के बताएं, आप लोग पहली बार चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ। नहीं भी अगर करते तो याद करो जितना करवा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, तो इलेक्ट्रॉन के जो आविष्कारक पर जो वो चैडविक है। तो देखो न्यूट्रॉन के चैडविक है, थॉमसन इलेक्ट्रॉन के, रदरफोर्ड नाभिक के हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के थॉमसन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, थॉमसन। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सीजियम का देहले तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 656 nm होता है। ठीक है, नैनोमीटर। अगला चांदी का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चांदी का कार्यफलन 4.7 होता है, याद है कि नहीं, नहीं याद है तो बड़ी दिक्कत था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 265 nm होता है। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सोडियम का कार्यफलन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है। सोडियम का कार्यफलन जो होता है 2.75 होता है। ठीक है, ये बार हमको अगर पूछा गया तो 2000 प्यारे बच्चों 22 में और सेंटअप में भी पूछा गया था। चांदी का कार्यफलन अभी हमको बोले 4.7 होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब 10⁻6 होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। और जीगा की बात करेगा तो प्यारे बच्चों आप लोग लगा देना 10⁹ अगर प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर पिको अगर पूछा जाए तो 10⁻12 माइनस में, लेकिन यहाँ पर प्लस में दिया गया है। यहाँ पर मेगा की बात करेगा तो 10⁻6 हो जाएगा, ऑप्शन ए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है प्यारे बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है ये बताओ। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मेगा जो होता है 10⁻6 होता है। ठीक है, 10⁻6 होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻−9 होता है। जो दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा जोड़ने पर। 1 जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो जीगा होता है 10⁹9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट -19 होता है। इसको जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा पता। अच्छा, डायरेक्ट माने पूछा है, 1 जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो जाएगा प्यारे बच्चों 10⁹9 प्लस में हो जाएगा। देखो दृश्य प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण जो होता है प्यारे बच्चों इसका तरंग दैर्ध्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होती है, बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए। ठीक है, आप जल्दी जल्दी कर लो। वर्ग का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31। आसान क्वेश्चन है। 2 उत्तल लेंस संपर्क में होता है तो समतुल्य लेंस भी उत्तल लेंस ही होता है, याद रखिएगा। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्यारे बच्चों सतत लगातार होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देश धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, तो देश धारा की आवृत्ति 0 माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी को चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पर 0 होता है। अगला है, देश धारा के धारतीय प्रतिघात जो होता है प्यारे बच्चों, देश धारा का फॉर्मूला होता है 1/ω से। इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/2πf से, और एफ का मान दोस्तों 0 होता है फ्रीक्वेंसी देश धारा के लिए, इसलिए 1/0 का मान अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 85 नंबर, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला R/Z होता है, मतलब यथार्थ माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा के फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/ω होता है, ये प्रतिवर्ती धारा के लिए प्यारे धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला होता है। अगला 87 नंबर क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला ω/L या 2πfL होता है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है प्रेरणिक प्रतिघात के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, तो ये फार्मूला जो है प्यारे बच्चों 1/ω से जो होता है, इसमें अगर ओमेगा का मान 2πf रखा जाए तो दोनों फार्मूला सही हो जाएगा, 1/2πf से भी और ओमेगा से भी, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एक नाइनों की बात आएगा तो माइनस का 9 लगा देना, ठीक है। एक स्थिर विद्युत क्षेत्र विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। एक स्थिर विद्युत क्षेत्र केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, गतिशील दोनों को उत्पन्न करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आकाश किरण का दोस्तों नीला देखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये तो लॉलीपॉप था, क्या था, लॉलीपॉप क्वेश्चन। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, जब किसी हम वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग दोस्तों दूर करते हैं तो दूरदृष्टि दोष के उपयोग के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दो समानांतर दर्पण के बीच रखे वास्तु प्रतिबिंब जो बनता है, वो अनंत बनता है, कितना बनता है, अनंत बनता है, क्योंकि समानांतर की बात आ रहा है। शुद्ध दोस्तों प्रतिरोध का शक्ति गुणांक यही हुआ है जिसका 1 होता है, बाकी सब का शक्ति गुणांक 0 होता है। ट्रांसफार्मर का परिणामन का जो अनुपात होता है प्यार बच्चों BS/BP होता है, सेकेंडरी प्राइमरी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों LR पर पद का 200 कलांतर मोस्ट VBI क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में लड़ जाएगा, ओमेगा L/R 10 के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में आप लोगों को पता होगा प्यार बच्चों क्या होता है, जो सेकेंडरी 12 हो जाता है प्राइमरी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। जिस डायरेक्टली प्रेरणिक प्रतिघात कई बार बता चुका हूँ 0 होता है प्यार बच्चों, प्रेरणिक प्रतिघात ओमेगा L होता है, और इसका एक और फॉर्मूला 2πFV होता है प्यार बच्चों। तो यहाँ से फाई का मतलब एफ का मान रखेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन कारण प्रतिरोध के हरे रंग का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। आप प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारा लगता है क्वेश्चन आई है, और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का सीधे परीक्षा में लड़े, ठीक है। जरूरी नहीं सब विद्यार्थियों को लेना है, जो चाहते हैं कि गेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए सीधे एग्जाम में 100% लड़े तो वो नोट्स भी मिल जाएगा और एग्जाम तक हेल्प भी किया जाएगा, तो इस नंबर पर कंटेक्ट करके ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।